दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के केन और बेतवा दो नदियाँ हैं जिनको लिंक करने का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपका चल रहा है, इसको स्टार्ट किया जाने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिल चुकी है। अब इसमें क्या है कि इसको 2-3 फेज में आपका तैयार किया जाएगा। तो सारा डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, कौन कौन से जिलों को लाभ होगा, किस क्षेत्र में बनना है, ठीक है, और इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से इसको प्रयास किया गया, और इसके लिए क्या कोई स्पेशल बॉडी बनाई गई है जो इसके काम को देख रेख करेगा, उसका गवर्निंग करेगा। तो सारी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो ब्लू कलर से आपका दिया गया है, ये दोनों नदियाँ हैं। एक आपका के नदी है और दूसरा आपका बेतवा नदी है। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद हमको समझना ये है कि यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो केन बेतवा लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होगा कि जो केन रिवर है उससे पानी को भेजा जाएगा बेतवा में। ठीक है, मतलब उसको लिंक कर दिया जाएगा, तो कुछ पानी इसका जो ट्रांसफ़र होकर के वो आपका बेतवा में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो कई तरह के प्रोजेक्ट लगाएंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। जैसे कि समझिएगा, कहीं पे डैम बना दिया जाएगा तो हाइड्रो पावर से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए दिखाई देंगे। कहीं पे आपका उसी के ऊपर से सोलर एनर्जी के लिए आपका वहाँ पे छतें बिछा देंगे, मतलब कि वहाँ के पैनल बिछा देंगे, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी का भी काम हो जाएगा। उसके साथ में इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा और लाइवलीहुड के लिए पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे पूरा आर्टिकल है, तो उसको मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले समझिएगा कि इसकी जो कॉस्ट अभी तक एक्सपेक्ट की गई है वो 44,605 करोड़ का कास्ट है। मतलब एक ह्यूज कास्ट है, इतना बड़ा अमाउंट। जैसे छोटे प्रदेशों की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो इनका जो साल भर का खर्चा के लिए उनका जो बजट बनता है ना, तो लगभग उस साइज़ का आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को अगर इसको शॉर्टकट में बोलेंगे तो KBLP बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए जो काम हो रहा है उसका पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। और ये आपका प्रिपेयर किया गया था, जिस प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जो कि 1980 में प्रिपेयर किया गया था। उसके अंतर्गत बनने वाला यह केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसमें से इस पर्टिकुलर प्लान के अंतर्गत टोटल 16 प्रोजेक्ट रखे गए हैं। इसमें से पहला जो है आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसमें ये समझिएगा कि इसमें 14 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि हिमालयन रिवर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत रखा गया है। मतलब कुछ बाकी जो 2 बचे वो आपका पेनिनसुलर होंगे। ठीक है, जो पठारी क्षेत्र में जो नदियाँ आपका उद्गम होती हैं, पठारी क्षेत्र से नदियों से मतलब क्या है कि जैसे कि आपका जो दक्षिण भारत का पठार आप पढ़ते हैं, तो उस क्षेत्र से किसी पहाड़ से, किसी जंगल से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि नर्मदा की बात कर लें, ताप्ती की बात कर लें, तो महानदी की बात करें, ये सारी नदियाँ क्या हैं आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन्हीं क्षेत्रों से निकलती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पठारी नदियाँ हुई। तो कुछ प्रोजेक्ट आपका पठारी नदियों में बनाए जाने हैं। और आपका 14 जो लिंक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि मैंने बात किया कि 16 में से 14 प्रोजेक्ट जो हैं वो आपका हिमालयन रिवर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत किए जाएंगे। अब हम स्पेशली केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिएगा कि इसमें वाटर को ट्रांसफ़र करने की बात है केन से बेतवा में। कई बार आपसे कई प्रश्न यही पूछ लेगा। ठीक है, तो आप ये समझिएगा केन से बेतवा में पानी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों की दोनों जो नदियाँ हैं वो यमुना की सहायक नदी है, यह भी आप समझ लीजिए। ठीक है, केन बेतवा लिंक जो कैनाल बनने वाला है वो आपका 221 किलोमीटर लंबा होगा। आखिर दोनों को लिंक करेंगे तो किस माध्यम से लिंक करेंगे? तो एक कैनाल बनाएंगे। ठीक है, उस कैनाल से केन नदी के पानी को बेतवा में ट्रांसफ़र करना है, तो उसको एक नहर के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से इसको 221 मीटर लंबा कैनाल बनाया जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि हर 2 किलोमीटर पे आपका एक टनल बनेगा। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को 2 चरणों में पूरा किया जाना है। ठीक है, और उन 2 चरणों के 4 कंपोनेंट होंगे। अगर हम चरण 1 फेज़ 1 की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, तो उसमें पहला कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट की बात करेंगे तो पहला कंपोनेंट जो कि फेज़ 1 में शामिल है उसमें ये है कि जो आपका दौधान डैम कॉम्प्लेक्स, हो सकता है कि मैं उच्चारण सही न कर रहा हूँ, तो उसको आप अपनी भाषा के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो दौधान डैम कॉम्प्लेक्स जो है उसको बनाए जाने की बात आपका कंपोनेंट 1 में की गई है। एंड इट्स सब्सिडरी यूनिट सच एज लो लेवल टनल, और उसके अंतर्गत आपका लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल और केन बेतवा लिंक कैनाल एंड पावर हाउस, इतनी चीज़ें फेज़ 1 के अंतर्गत कंपोनेंट 1 के अंतर्गत बनाई जाएंगी। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि दौधान डैम कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके जो सब्सिडरी यूनिट है उसमें क्या क्या आता है, लो लेवल टनल आ गया, हाई लेवल टनल आ गया, और केन बेतवा लिंकिंग का जो कैनाल है उसको, उसके काम को फेज़ 1 के अंतर्गत पूरा कर लिया जाएगा। ये तो फेज़ 1 की बात हो गई। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। और उसके साथ में पावर हाउस भी आपका फेज़ 1 में बन जाएगा।
पावर हाउस से जहाँ से आपका बिजली जनरेट होती है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से अगर बिजली जनरेट होगी तो उसको किसी न किसी पावर हाउस में डाला जाएगा, वहाँ से आपका सप्लाई करेंगे डिस्कॉम वाले, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनियाँ होती हैं। यहाँ पे समझिएगा फिर से कि फेज़ 2 जो है उसमें आपका 3 कंपोनेंट शामिल है, ठीक है। 4 कंपोनेंट की बात 2 फेज के अंतर्गत की गई थी, तो फेज़ 2 में आपका 3 कंपोनेंट शामिल है, जिसमें से लोअर और डैम, ठीक है, ORR लिखा हुआ है, इसको आप जिस तरह से उच्चारण करना चाह कर सकते हैं। और एक आपका बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, और उसके साथ में आपका कोथा बैरेज है। ये तीनों चीज़ें आपका जो 3 कंपोनेंट हैं, एक आपका लोअर और डैम हो गया, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो गया, और कोथा बैरेज हो गया। ये 3 कंपोनेंट फेज़ 2 के अंतर्गत बनाए जाएंगे। अब एक बात समझिए कि ये जो वाटर से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट हैं वो किस मंत्रालय के जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये है आपका जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार अगर बात किया जाए, उन्होंने जो एस्टिमेट किया है, तो उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग इसके प्रोजेक्ट के बनने के बाद से 10.62 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो इससे सिंचित होगी, ठीक है। इसका लाभ मिलेगा, इरिगेशन का लाभ इतने क्षेत्र को मिलेगा। उसके साथ में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आपका 62 लाख लोगों को, बुंदेलखंड रीजन में ये पड़ता है, तो 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सप्लाई की जा सकती है। अभी मैं जिलों की भी बात करूँगा, किन किन जिलों में इसको सप्लाई की जाएगी। उसके साथ में एक आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट भी बन रहा है, इसमें इसी के अंतर्गत बनाया जाएगा, तो उसमें 27 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो सकती है, मतलब होने की संभावना है। और आपका जनरल जो बात करेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, उसके अंतर्गत 103 मेगावाट बिजली जो है वो भी आपका पैदा हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि विच रीजन विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट, इसमें से कौन सा रीजन क्षेत्र जो है वो आपका बेनिफिटेड होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में आपका बुंदेलखंड का, जो कि जिसको हम ड्रॉट प्रोन एरिया जानते हैं, मतलब कि इसमें सूखाग्रस्त इलाका, ठीक है, सूखा प्रभावी इलाका इसको माना जाता है। तो वहाँ पे बुंदेलखंड में पानी की समस्या बहुत दिनों से रही है, यहाँ तक कि लोगों को, इरिगेशन की बात छोड़िए, लोगों को सामान्य जीवन जीने के लिए पानी नहीं प्राप्त होता, तो इससे लाभ तो निश्चित तौर पर होना है। विच स्प्रेड अक्रॉस द 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों के टोटल 13 जिले जो हैं इससे इफेक्ट में आने वाले हैं, उससे उनको लाभ होने वाला है, ठीक है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो पहले मैं मध्य प्रदेश के जिलों का नाम बता दूं। पन्ना, टीकमगढ़, पन्ना जो है पन्नागढ़ जो है आपका है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। टीकमगढ़ भी मध्य प्रदेश में, छतरपुर हो गया, सागर हो गया, दमोह हो गया, दतिया हो गया, विदिशा हो गया, ठीक है, शिवपुरी हो गया, एंड रायसेन। इतने जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपको नाम मैंने बताया है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब जो बाकी बच्चे हैं जैसे कि बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, मतलब कि बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर 4 जिले उत्तर प्रदेश के प्रभावी होंगे इससे, ठीक है, इसके बेनिफिशियल होंगे। और बाकी 9 जिले जो हैं वो आपका मध्य प्रदेश के इससे बेनिफिशियल होंगे। अब समझिएगा इसमें जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, टू इंश्योर द स्कार्सिटी ऑफ द वाटर, जो आपका वाटर की समस्या है उसको किस तरीके से आप यहाँ पे पूरी किया जाए, उसके लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री जो जल शक्ति मंत्रालय है वो आपका इंटर स्टेट प्रोजेक्ट यहाँ पे काम चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ बातें और समझने वाली हैं कि कैबिनेट के अप्रूवल में कितना पैसा लगा, कौन कितना पैसा देगा, वो समझिएगा। तो इसमें 3 की पॉइंट्स हैं जो कि कैबिनेट अप्रूवल में यहाँ पे देखा गया है। पहला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो 44,605 करोड़ का कॉस्ट ये एक्सपेक्ट किया गया है, ठीक है, 2020-21 प्राइस लेवल पर। और इसमें से 39,317 करोड़ रुपया जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देने वाली है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कितना करेगी, 39,000, ठीक है। उसमें से 2 चरणों में होगा, 39,000 में से 36,290 करोड़ रुपया है वो ग्रांट के रूप में। ग्रांट वो पैसा होता है जो कि अनुदान, ग्रांट हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदान, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदेश सरकार को दे रही है। इसको प्रदेश सरकार को लोन की तरह नहीं लेना है, इसको प्रदेश सरकार को मुफ्त में रख लेना है, उसमें मतलब काम में लग जाएगा। उसके अलावा जो 3,027 करोड़ रुपया है वो आपका लोन के रूप में प्रदेश सरकार से बाद में उसको वसूला जाएगा, ठीक है। ये और दूसरा, ये तो पहला चरण हो गया। सेकेंड, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसको स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, आखिर इस प्रोजेक्ट पे कितना काम हो रहा है अगर सरकार जानना चाहती है तो वो किससे रिपोर्ट लेगी, जल शक्ति मंत्रालय से तो लेगी नहीं, ठीक है, भले उसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाया जाएगा, वह जवाबदेह होगा, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री है उसने एक स्पेशल SPV बनाया है, उसका नाम क्या है वहाँ पे भी आप देखेंगे। तो ये आपका सेकंड हो गया। 3 बातें हैं, पहला कितना पैसा लगेगा, तो 46,000 करोड़ रुपया लगेगा, अप्रॉक्सीमेट में बात कर रहा हूँ। दूसरा काम है कि इसमें स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाने की बात की गई है, वो हो गया। तीसरा क्या होगा कि जो आपका KBLP है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, उसको नेशनल प्रोजेक्ट होगा। यह घोषित किया गया है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट विल बी अ नेशनल प्रोजेक्ट, ये आपका एक नेशनल प्रोजेक्ट होगा, ठीक है।
अब हमने जो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल की बात की थी, जो इस काम के लिए स्पेशलिस्ट होगा, जिसकी जवाबदेही तय की जवाबदेही उसका काम होगा, तो उसको उसका फंक्शन क्या रहेगा वो समझिएगा। तो एसपीवी विल बी कॉल्ड केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, KBLPA। ठीक है, एक अथॉरिटी बनाई गई है इस प्रोजेक्ट के लिए, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, KBLPA। ये आपका जो है ये सिमिलर पैटर्न पे बनाया गया है, जैसे कि हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखा है। तो ये किसके लिए जिम्मेदार संस्था है? ये एक तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU है, जो कि नेशनल हाईवे बनाने के लिए आपका एक अथॉरिटी है, जवाबदेह संस्था है। ठीक है, तो इसी तरीके से KBLPA जो है विल एग्जीक्यूट द वेरियस टास्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल एंड द डैम्स अंडर द प्रोजेक्ट सिमिलर टू द वे ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह ही, उसी के तर्ज पे आपका जो KBLPA है वो आपका कैनाल के कंस्ट्रक्शन में, डैम के कंस्ट्रक्शन में, और इस प्रोजेक्ट में जो भी और कंस्ट्रक्शन होना है उसके लिए आपका ये जिम्मेदार होगा। कुछ और बातें यहाँ पे समझते हैं, और बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको फैक्ट को यहाँ बताना जरूरी है। जैसे नेशनल, अब समझिएगा कि सेंटर है सेट इन मोशन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। आपका, आप जानते हो कि एक नीरा संस्था है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। मतलब एक संस्था ऐसी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे नदियों के इंटरलिंकिंग के लिए एक अथॉरिटी है, जो ये समझती है, बैठक करती है कि कहाँ पे इंटरलिंकिंग किया जा सकता है, कहाँ संभावनाएं हैं, अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत तो उसको कैसे आगे, उसका मतलब कि स्टेटस क्या है, वो कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं कंप्लीट हुआ, क्या अड़चनें आ रही हैं, कहाँ संभावनाएं हैं, कहाँ दिक्कत पैदा हो रही है। तो ये सारी बातों के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई है सेंटर लेवल पे, वो है आपका नीरा, NIRA, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो प्लानिंग करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, फाइनेंसिंग करती है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कंट्री के अंदर बाउंड्री के अंतर्गत पूरे देश में जहाँ पे भी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें क्या क्या करता है, ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, दूसरा, कौन कौन सा काम करती है, प्लानिंग करेगी कि कहाँ बनाना है, कहाँ सही रहेगा बनना, कितना उसका कॉस्ट बेनिफिट ठीक है कि नहीं। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि हाँ उसमें क्या क्या ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है, वहाँ पे क्या अड़चने आ रही हैं। तीसरा, उसके बाद फाइनेंसिंग करेगी। चौथा, उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगी। ठीक है, कि मतलब जब प्रोजेक्ट बन रहा है तो पैसा दे दिया, प्लानिंग कर ली, इन्वेस्टिगेट कर लिया, अब उसको काम चल रहा है उसका भी आपका इम्प्लीमेंटेशन करेगी। तो इस तरीके से नीरा विल हैव द पावर, जो अब हमने बताया कि नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, ठीक है, वो उसके पास ये शक्ति है कि वो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बना सकती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो नीरा के अंतर्गत ही आपका जो हमने बात किया, जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का आपका SPV बनाया गया है, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जो बनाया गया है, ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, वो आपका यहाँ पे इसी के अंतर नीरा के अंतर्गत आपका जवाबदेह है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द शेड्यूल फॉर द केन बेतवा प्रोजेक्ट। केन बेतवा प्रोजेक्ट कब शुरू होने वाला है? तो इसमें क्या है कि इसको हमने जैसे बताया कि लगभग 8 साल का समय जो है लगने वाला है, और उसको जल्द ही काम शुरू किया जाने वाला है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कैबिनेट का मीटिंग का जो डिटेल डिस्कशन है उसके बाद ही बता रहा हूँ कि इसमें काम जल्द ही स्टार्ट होने की संभावना है। डैम कैन ऑल्सो बी कंप्लीटेड विद इन द 2 to 3 मंथ। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि जो डैम है उसको कंप्लीट किया जाएगा 2 से 3 साल के अंदर। ठीक है, और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज़ प्रपोज टू इम्प्लीमेंटेड इन द 8 ईयर्स। ठीक है, इसको 8 साल के अंतर्गत बनाया जाना है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको कुल मिलाकर के 8 साल के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमने जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल डिस्कशन बताया है, और यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे प्रोफार्मा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है, 13 जिले लाभान्वित होने वाले हैं। ये सारा आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम भी देख सकते हैं कि 221 किलोमीटर का कैनाल बनाया जाएगा, और बाकी आपको बाद में पता चलता है। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।